स्टूडेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है डे 8, 8वां दिन। और आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ड्स कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, आउट, टू, शुड और वुड का प्रयोग। अब तक आपने तीनों कालों की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहां भी आपने सहायक क्रियाओं का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें, जैसे कैन और मे। ये सहायक क्रियाएं हैं। दोनों का अर्थ है सकना, पर इस सकना के आधार अर्थों में भेद है, जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझेंगे। कुड कैन का भूतकाल है। माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और उड के से वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव होता है। तो आइए हम देखते हैं कैन का यूज। कैन का यूज। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? ये है हिंदी में पूछ रहा है। और उसका इंग्लिश वर्जन है, रजनी कैन यू प्ले सितार? तो रजनी क्या कह रही है कि शशि शशि कह रही है हाँ मैं बांसुरी बजा सकती हूँ। शशि, ये जो रजनी है शशि से पूछ रही है, तो शशि क्या कह रही है? आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तक लौटा सकती हो? इंग्लिश वर्जन, रजनी कैन यू रिटर्न माई बुक? शशि, नहीं मैं अभी नहीं लौटा सकती, नो। शशि, नो आई कैन नॉट रिटर्न देम इट। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? रजनी, कैन यू रीड संस्कृत? तो शशि, हाँ। शशि, यस आई कैन। ये रहा कैन का यूज। तो और अब देखते हैं मे का यूज, जो कि आज्ञा वाला है। अब देखो यहाँ पे एक छात्र है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? छात्र किससे पूछा है? अपने अध्यापक से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे मे आई कम इन सर? तो यहाँ पे मे क्या हुआ? आज्ञावाचक। अध्यापक, हाँ जो, यस टीचर, यस यू मे। छात्र क्या बोल रहा है? क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? अपने टीचर से छात्र पूछ रहा है, स्टूडेंट मे आई अटेंड बाल सभा सर? तो अध्यापक क्या कह रहे हैं? हाँ बड़ी खुशी से टीचर, यस विथ ग्रेट प्लीजर्स ऑफ कोर्स। या कहेंगे विथ ग्रेट प्लीजर्स या ऑफ कोर्स। छात्र क्या कह रहे हैं? क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? स्टूडेंट, सर मे आई कंपनी सुरेश? तो अध्यापक कह रहे हैं कि नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। टीचर, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। तो अपना पहले काम पूरा करो, फिर तुम जा सकते हो। आगे है खुद का प्रयोग। राजू, क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो? राजू, कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। सुरेश, नो आई कुड नॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकता है? राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकता है? आप इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? राजू, कुड शी हेल्प यू इन टाइम? तो सुरेश, हाँ कर सके। तो सुरेश क्या कह रहा है? हाँ कर सके। सुरेश, यस शी कुड, कर सका या कर सके। अब यहाँ पे राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? ये पूछ रहा है कि राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? किससे? सुरेश से। इसका इंग्लिश में आप इंग्लिश बनाएंगे तो राजू, कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर? इसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे, राजू कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश कहेगा खुशी से। सुरेश, विथ प्लीजर। आगे है मस्ट, माइट या मस्ट, आउट, वुड, शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे? तो देखते हैं कि शायद सोहन ने उसकी मदद की। तो यहाँ पे किस चीज का उपयोग होगा? माइट का प्रयोग होगा। देखो माइट, सोहन माइट हैव हेल्प हिम। क्या कह रहे हैं? सोहन माइट हैव
हेल्प हिम। शायद शायद का यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो रहा है, माइट का। शायद वह वहां आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। अब यहाँ पे अवश्य, तो यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल होगा, मस्ट का। आपने माइट का इस्तेमाल देख लिया, अब हम करेंगे मस्ट का यूज। तो आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। क्या पूछ रहा है, मुझे मुझे उसकी विवाह पर अवश्य जाना चाहिए, तो आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। ये मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंचना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है, अवश्य। तो अवश्य के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का। तो आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे, आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। हमें अपने से छोटों से हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। अब यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, आउट का। तो हमें की होगी अंग्रेजी, वी आउट टू लव आवर यंगर्स। जरा ये चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग प्रयोग करेंगे, जरा। तो इसका हम प्रयोग करेंगे उड का। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। यहाँ पे भी होगा शुड का प्रयोग, शुड उड। यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। हमने प्रयोग किया माइट, मस्ट, आउट, वुड और शुड का प्रयोग। तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए, तो यहाँ इसका इसकी अंग्रेजी होगी, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। याद रखें, कैन आई वॉक, मे आई वॉक, कैन यू डू दिस जॉब, मे आई डू दिस जॉब, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, मे आई सिंग ए सॉन्ग। ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है, और मे वाले वाक्यों से अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होता है। कैन आई वॉक, इसका अर्थ होता है मुझे चलने फिरने की शक्ति है, मुझ में चलने फिरने की शक्ति है, कैन आई वॉक। और इसी तरह मे आई वॉक, इसका मतलब होता है क्या मैं सैर कर लूं। यहाँ पे आप आज्ञा ले रहे हैं कि मे आई वॉक, मे आई कम इन, ये सब क्या होता है, ये यहाँ पे हम आज्ञा ले रहे हैं। और ये है कैन आई वॉक, इसका अर्थ है मुझे चलने फिरने की शक्ति है। यहाँ पे आप आज्ञा नहीं ले रहे हैं। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं, ये बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप में है। इसी तरह आउट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो ये यहाँ हमारा डे 8 जो कि आज खत्म हो गया। अब हम डे 9, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे, 9वें दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए, जुड़े रहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आप अंग्रेज तो बन ही जाएंगे, जरूर जरूर बनेंगे। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, किसी भी चीज को अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप वो चीज अवश्य पाएंगे। इसलिए आप निरंतर प्रयास करिए, डेली सीखिए, डेली 3 वर्ड्स आप याद करिए, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करिए। अगर